हमें स्वीकार्य हो सकता है। एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं है। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि आतंकवाद पर कोई भी दोहरापन स्वीकार्य नहीं है। इस मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। पीएम मोदी ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए इसे मानवता के खिलाफ खुली चुनौती बताया और इस दुख की घड़ी में भारत के साथ खड़े होने वाले मित्र देशों का आभार जताया। एक्सेलेंसी, पिछले 24 वर्षों एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने ज्वाइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल-कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मिले समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा
कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। एससीओ सम्मेलन के बाद जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें हर तरह के आतंकवाद की कड़ी भर्त्सना की गई है। एससीओ ने भी कहा है कि आतंकवाद पर दोहरा व्यवहार स्वीकार नहीं होगा। इसे भारतीय रुख के महत्वपूर्ण समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान को जब पता लग गया था कि हम भारत से युद्ध में नहीं जीत सकते, तब से पाकिस्तान ने ब्लीड विथ 1000 कट्स, ये जो उनका प्रिंसिपल है, इसके द्वारा वो आतंकवादियों को हमारे देश में भेजते आ रहे। आज तक हमारे देश ने कितने आतंकवादी घटनाएं सहन की हैं और कितने आतंकवादियों को झेला है, उसके खिलाफ हमने बहुत स्ट्रांग एक्शन भी लिया है। लेकिन इस आतंकवाद ये बहुत बड़ा मसला है और ये बहुत बड़ा एक घिनौनी हरकत है, एक संकट है पूरी दुनिया के ऊपर। इसके लिए हमको सारे देशों को मिलकर कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट में कहा। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने बनाया है, क्योंकि टीआरएफ को बैन करने के लिए काफी समय लिया गया। टीआरएफ ये वही संस्था है जिसने, ये वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पहलगाम में ये सारी हरकतें करी थी, घिनौनी हरकतें करी थी। तो नेचुरली हमारे प्रधानमंत्री ने ये बहुत ऊंची और बुलंद आवाज में कहा है कि ये सारे आतंकवाद का जो मसला है, इसके लिए पूरे सारे देशों ने मिलकर कुछ न कुछ एक यूनिफाइड कदम उठाना चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान हर हमेशा भारत में आतंकवादियों को भेजता रहता है और आतंकवादी हरकतों को वो आतंकवादी अंजाम देते हैं। एससीओ समिट में ये बोल्ड स्टेटमेंट देने के बाद हमारे प्रधानमंत्री एक नए लीडर के तौर पर उभरे हैं और भारत ये एक नए वर्ल्ड लीडर के रूप में ये उभरा है। और एससीओ समिट में बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट्स बाकी भी देशों के जो हेड्स हैं उन्होंने किए हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का ये सबसे बोल्ड और सबसे बढ़िया स्टेटमेंट था कि हमने आतंकवाद के खिलाफ सारे देशों ने मिलकर अपने अपने जो भी डिफरेंसेस है उनको अलग रखकर इकट्ठा आना चाहिए और कदम उठाने की जरूरत है। प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी